तो भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ी खबर आई है। ऐसी खबर जिसने ना पूरे उद्योग में हलचल मचा दी है। बात हो रही है एलन मस्क के स्टारलिंक की, जो अब भारत आ रहा है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई देश की अगली डिजिटल क्रांति साबित हो सकता है। ये देखिए, ये सिर्फ कोई आम टेक्निकल न्यूज़ नहीं रहे। इसे कहा जा रहा है एक ऐसी खबर जिसने पूरी इंडस्ट्री की रफ्तार बदल दी है। और ये बात बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा मोड़ हो सकता है जो भारत के डिजिटल लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल दे। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि भाई इसे इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है। तो सबसे बड़ी और ताज़ा खबर ये है कि सालों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। जी हाँ, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को फाइनली आखिरकार भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए हरी झंडी मिल गई है। द ग्रीन लाइट इज ऑन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अब इंटरनेट के लिए हमें उन ऊंचे ऊंचे मोबाइल टावरों या जमीन के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी केबलों पर उतना निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि हम कनेक्टिविटी के एक बिल्कुल नए युग में, एक नए दौर में कदम रख रहे हैं। देखिए, स्टारलिंक की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो है इसकी पहुंच, इसकी रीच। इसका सीधा फायदा उन इलाकों को मिलेगा जहां आज तक नेटवर्क पहुंचाना एक सपना जैसा था। सोचिए जरा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाके, घने जंगल, बॉर्डर के पास के गांव, दूर दराज की बस्तियां। अब इन जगहों पर भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच सकता है, मतलब सचमुच कहीं भी। तो सवाल उठता है कि भाई ये चीज काम कैसे करती है? ये जो मौजूदा सर्विसेज हैं उनसे इतनी अलग कैसे है? चलिए जरा इसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो स्टारलिंक का जो पूरा सिस्टम है उसकी नींव है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। इसे शॉर्ट में LEO भी कहते हैं। अब ये है क्या? ये असल में हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स का एक बहुत बड़ा जाल है जो हमारी पृथ्वी से बस कुछ 100 किलोमीटर ऊपर ही लगातार घूम रहा है। और ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये लगातार बढ़ रही है। अभी तक 7,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं। कमाल है ना? अगर हम स्टारलिंक की तुलना जियो या एयरटेल जैसी कंपनियों से करें तो एक बहुत ही बुनियादी सा फर्क है। जहां वो सब टावर और केबल पर निर्भर हैं, वहीं स्टारलिंक वो सीधे सैटेलाइट और एक छोटी सी डिश का इस्तेमाल करता है, बस। और यही टेक्नोलॉजी है जो इसकी पहुंच को, इसकी रीच को लगभग अनलिमिटेड बना देती है। तो अब सोचिए ये सिग्नल का सफर कितना तेज होगा। मैं बताती हूँ, पलक झपकने से भी तेज। होता क्या है, आपका डिवाइस राउटर से कनेक्ट होता है, सिग्नल डिश के जरिए सीधा ऊपर सैटेलाइट को जाता है और फिर डेटा सर्वर से घूमकर वापस आपके पास आ जाता है। और ये पूरा चक्कर पता है कितनी देर में? सिर्फ 30 से 60 मिलीसेकंड में। दैट्स इनक्रेडिबली फास्ट। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। वो चीज जो हम सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, स्पीड, डेटा और सबसे जरूरी कीमत। देखते हैं कि स्टारलिंक की जेब से क्या निकल रहा है। स्टारलिंक ने जो कीमत रखी है ना, वो सच में मार्केट में हलचल मचा सकती है। अनलिमिटेड डेटा के लिए महीने का खर्च सिर्फ 850 रुपए के आसपास। जी हाँ, सिर्फ 850 रुपए। ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जो सीधे सीधे मौजूदा ब्रॉडबैंड प्लान्स को कड़ी टक्कर देगा। और बात सिर्फ कीमत की नहीं है, स्पीड के मामले में भी स्टारलिंक काफी दमदार है। एवरेज स्पीड आपको 100 Mbps से ज्यादा मिलेगी। और अगर मैक्सिमम पोटेंशियल की बात करें तो ये 600 Mbps तक भी जा सकती है। मतलब चाहे गेमिंग हो, 4K स्ट्रीमिंग हो या फिर वीडियो कॉलिंग, ये स्पीड हर काम के लिए काफी है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान में रखनी होगी, इसमें एक शुरुआती लागत भी है। जो हार्डवेयर किट है जिससे आप सैटेलाइट से कनेक्ट होंगे, उसके लिए आपको एक बार में लगभग $330 यानी करीब 27,500 रुपए देने होंगे। तो इस किट में मिलता क्या क्या है? इसमें आपको एक स्मार्ट डिश मिलेगी, एक वाईफाई राउटर होगा और सारे जरूरी केबल्स होंगे। ये पूरा सिस्टम ना एक तरह से प्लग इन प्ले है। मतलब कोई भी इसे मोबाइल ऐप की मदद से बड़े आराम से इंस्टॉल कर सकता है। और इसकी एक सबसे मजेदार बात बताऊं, इसकी जो स्मार्ट डिश है वो खुद ब खुद बर्फ या बारिश की नमी को पिघला देती है, ताकि खराब मौसम में भी आपका सिग्नल न जाए। कमाल है ना? तो देखिए, स्टारलिंक का भारत आना सिर्फ एक नई कंपनी का आना नहीं है, इसमें मार्केट को पूरी तरह से हिला देने की ताकत है। और ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं कुछ साल पहले। याद है 2016 की जियो क्रांति, जब फ्री डेटा ने करोड़ों भारतीयों को पहली बार इंटरनेट से जोड़ा था।
कुछ वैसी ही उम्मीद अब 2025 में स्टारलिंक के आने से की जा रही है। इसे एक और बहुत बड़ी क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है, एक ऐसी क्रांति जो मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स को सीधी चुनौती देगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि स्टारलिंक का असर जियो की क्रांति से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। और क्यों? क्योंकि इसकी पहुंच उन जगहों तक है, उन इलाकों तक जहां भौगोलिक मुश्किलों की वजह से आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस टेक्नोलॉजी के सामने भी कुछ ज़मीनी हकीकतें हैं, कुछ चुनौतियां हैं। तो चलिए अब ज़रा उन मुश्किलों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जिनका सामना स्टारलिंक को भारत में करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो भारत का मौसम। मॉनसून की भारी बारिश और घने बादल ये सैटेलाइट सिग्नल को कमज़ोर कर सकते हैं। फिर आती है कीमत। जो $330 की शुरुआती लागत है, वो कई भारतीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की कटौती और धूल भरी आंधियां भी एक बड़ी समस्या है जो इसकी सर्विस पर असर डाल सकती हैं। तो आखिर में सवाल वही है, क्या स्टारलिंक भारत का इंटरनेट भविष्य बदल पाएगा? देखिए, एक तरफ है अनलिमिटेड पहुंच और जबरदस्त स्पीड का एक बहुत बड़ा वादा, तो दूसरी तरफ है मौसम, कीमत और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जमीनी चुनौतियां। क्या स्टारलिंक इन सब बाधाओं को पार कर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, भारत का डिजिटल आसमान अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहने वाला।